उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ। मैं खुद जाकर के देखी हूँ, भवन जर्जर स्थिति में है, एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर दो एमबीबीएस चिकित्सक थे। नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। भाई, विधायक हो तो मैथिली ठाकुर के जैसा ऐसा बार बार क्यों कहा जाता है? आपको आज इस खबर से भी अंदाजा लग जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर मैथिली ठाकुर के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आखिर क्या किया है मैथिली ठाकुर ने? आखिर क्यों उन्हें कहा जा रहा है कि भैया विधायक हो तो ऐसा? देखिए, आप सब जानते हैं कि इन दिनों बिहार में सेशन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, जिसे अटेंड कर रही है बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर भी। और मैथिली ठाकुर बाकायदा जनता से जुड़े मुद्दे भी रख रही है, जिसकी जानकारी हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। लेकिन आज का ये वीडियो और ये खबर आपके लिए जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि आपने जिस बीजेपी विधायक को चुना है ना, वो किस तरह से सदन में आपकी आवाज तो उठा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ अपनी सरकार से भी भिड़ती नजर आ रही है, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए। अब ऐसा हुआ क्या और आखिर ये पूरा माजरा क्या है, तो पूरे विस्तार से आपको बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए। देखिए, इन दिनों बिहार में बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान सभी क्षेत्र के विधायक जो हैं सदन के भीतर अपने क्षेत्र की समस्या को उठाते हैं, मंत्रियों को सवाल पूछते हैं और मंत्री से उनका जवाब लेते हैं। अब सदन के भीतर ऐसा क्या हुआ कि मैथिली ठाकुर ने दो टूक कह दिया कि मुझे मंत्री जी का जवाब पसंद नहीं आया, मैं इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। आप सोच सकते हैं, वो मैथिली ठाकुर जो महज 25 साल की है और राजनीति में सिर्फ उन्होंने अभी कदम रखा है और उनके इस राजनीतिक सफर में ये पहला ही सेशन है जिसे वो अटेंड कर रही हैं, ये पहला बजट सत्र है जिसे वो अटेंड कर रही हैं और ये पहली बार है जब उन्हें मंत्रियों से सवाल पूछने का मौका मिला और पहले ही मौके में उन्होंने चौके छक्के लगा दिए हैं। देखिए, पहले उन्होंने कई मुद्दों को उठाया, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे लेकर उन्होंने मंत्री से जब सवाल लगाया तो मंत्री से उन्हें जवाब भी मिला, लेकिन जो जवाब मंत्री की तरफ से मिला उससे वो कतई भी संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने सीधे कह दिया कि मैं इस जवाब से संतुष्ट ही नहीं हूं। आपको सुनाएंगे कि मैथिली ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपको बता देते कि पूरा मसला था क्या और किस मुद्दे पर जो मंत्री का जवाब था वो मैथिली को पसंद नहीं आया। देखिए, मैथिली ठाकुर ने दरअसल अपना सवाल लगाया था, अपना सवाल पूछा था मंत्री से कि जो उनके क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो जर्जर हालत में है, वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है और उसे दोबारा से बनाने की जरूरत है। लेकिन जब उन्होंने ये सवाल मंत्री को लगाया तब मंत्री की तरफ से जवाब दिया जाता है और उस जवाब में ये कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है वो जर्जर हालत में है, उसमें थोड़ी सी कुछ कमी है, उसे मरम्मत करा दिया जाएगा। अब मंत्री जी ने कहा कि मरम्मत करा दिया जाएगा। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर को यह जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने सीधा खड़े होकर कह दिया कि मुझे ये जवाब जो है पसंद नहीं आया, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद उस स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची थी जिस स्वास्थ्य केंद्र को लेकर मैंने यहां शिकायत रखी है। उन्होंने कहा कि वो स्वास्थ्य केंद्र जिसे बताया जा रहा है कि मरम्मत कराने की जरूरत है, मैं खुद वहां उस स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची हूं, मैंने वहां का दौरा किया है, वहां के लोगों से भी मैंने बात की है और खुद मैंने वहां का दौरा करके ये देखा है कि वो भवन जो है वो पूरी तरह से जर्जर हालत में है, वो खराब हो चुका है, उसे फिर से बनाने की जरूरत है। यानी कि वो जो भवन है उसे सिर्फ मरम्मत की जरूरत नहीं है, उसे पूरी तरह से विकसित करने की जरूरत है। सुनिए पहले आप कि मैथिली ठाकुर ने इसे लेकर क्या कहा। सुश्री मैथिली ठाकुर, उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है, एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर दो एमबीबीएस चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स की आवश्यकता है।
मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को मंत्री के रूप में देखते आ रही हूँ, उनको स्वास्थ्य के प्रति काम करते हुए देखते आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनहित में वो इसका निदान करें, क्योंकि अति आवश्यक है। 5 से 7 पंचायत इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, जिसका साफ साफ मानना है कि 40 से 50 हज़ार तक के जो 40 से 50 हज़ार लोग हैं जो इस हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। और मेरे पूरे विधानसभा के केंद्र में यह हॉस्पिटल है, जिससे कि अलग जो 2 प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड और अलीनगर प्रखंड, दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष ध्यान रहे, यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ। सुना आपने, यही अंदाज है मैथिली ठाकुर का जो सबको कायल कर जाता है, जो सबको पसंद आ रहा है। मैथिली ठाकुर ने सीधे शब्दों में ये कह दिया कि आपका मुझे जवाब संतुष्ट मैं इससे नहीं हूं, क्योंकि मैंने खुद स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, वहां का दौरा किया। और साथ ही साथ मैथिली ठाकुर यहाँ ये भी कह रही है कि इस भवन को दोबारा से बनाने की जरूरत है, सिर्फ मरम्मत से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पर डॉक्टरों की भी कमी है, सिर्फ एक आयुष डॉक्टर है, पहले तो यहाँ पर 2 MBBS डॉक्टर हुआ करते थे। मतलब उन्होंने देखिए कितने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। अस्पताल का खराब होना, वहां जर्जर हालत में वो भवन होना, कभी भी उसका गिर जाना। और ये वो जगह होती है जहां हम लोग जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं वहां पर अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन उस भवन को खुद इलाज की अगर ज़रूरत हो तो भाई ऐसे तो नेता को, विधायकों को उठाना चाहिए ना इन मुद्दों को। और देखिए मैथिली ठाकुर ठीक वही काम करती नजर आ रही है जो कि आप उम्मीद उनसे लगाए बैठे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, सदन के भीतर उठाने का काम किया मैथिली ठाकुर ने, क्योंकि ये सीधा आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनके क्षेत्र में ये स्वास्थ्य केंद्र है, उनके क्षेत्र में ये पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर आप लोग इलाज करवाने के लिए जाते हो। और शायद अगर आप लोग अलीनगर क्षेत्र से आते हैं तो आपको भी पता होगा कि जिस क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रही है मैथिली ठाकुर, आखिर वो किस हालत में है, वो कितना ख़राब हो चुका है, भवन को किस तरह से फिर से ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन मंत्री जी जवाब देते हैं कि उसे रिपेयर कर दिया जाएगा, उसकी मरम्मत कर दी जाएगी। लेकिन मैथिली ने सिंपल कह दिया कि मरम्मत की ज़रूरत नहीं है, उसे फिर से बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, वो कभी भी गिर सकता है। तो अब मैथिली ठाकुर ने जिस अंदाज में ये कहा है, उससे साफ साफ लग रहा है कि मैथिली वाकई में समझ रही हैं कि जनता के लिए कैसे काम किया जाता है, सदन के भीतर किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। और अगर सवालों के जवाब संतुष्ट आपको ना करे तो आपको चुप नहीं बैठना है, आपको फिर से अपना सवाल वहां पर उठाना है। आपको इससे पहले का भी याद दिला देते हैं, बीते दिन हमने आपको जानकारी दी थी कि इसी सदन के भीतर मैथिली ठाकुर ने आपसे जुड़ा हुआ एक और मसला उठाया था, एक और मुद्दा उठाया था। वो था पिंक बस का, यानी कि आप लोगों की सहूलियत के लिए मैथिली जो है पिंक बस चलवाना चाहती हैं। और यही मांग उन्होंने सरकार से की सदन के भीतर। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो यानी बीते दिन का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इसी वीडियो में भी कर देती हूँ, क्योंकि कई ऐसे व्यूवर्स होते हैं जो सभी वीडियोज़ या सभी खबरें नहीं देख पाते हैं। तो देखिए मैथिली ठाकुर ने सदन के भीतर पिंक बस की भी डिमांड की है। वो कह रही हैं कि मैं चाहती हूं कि मेरे ज़िले की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें यात्रा करने में कोई दिक्कत पेश ना आए, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत ना हो, और इसीलिए उन्हें पिंक बस की सुविधा अगर मिलेगी तो उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपको ये बता दें कि अभी पिंक बस जो है वो चलती है पटना ज़िले में, और ये पिंक बस की जो सुविधा है वो शुरू की गई थी बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से। इलेक्शन से एन मौके पहले हरी झंडी दिखाई थी सीएम नीतीश ने, लेकिन ये सिर्फ अभी चलती है पटना के अंदर। लेकिन मैथिली ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे ज़िले में भी इसे शुरू किया जाना चाहिए, ताकि मेरे ज़िले में जितनी भी जनता है, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उन्हें आने जाने में, ट्रैवल करने में कोई परेशानी ना हो, वो आराम से पिंक बस की सुविधा का लुत्फ उठा सके, फ़ायदा उठा सके। तो इसी को कहते हैं एक जनप्रतिनिधि जो कि आम जनता के लिए सोचता है, आम जनता के लिए आवाज़ उठाता है और आम जनता के लिए काम भी करता हुआ नजर आता
आता है। और क्योंकि अभी हमने आपको इससे पहले बताया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा जब उठाया सदन के भीतर मैथिली ठाकुर ने, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं खुद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी और वहां का निरीक्षण किया था। आपको याद दिला दें कि हमने आपको इसे लेकर भी अपडेट दिया था। हमने आपको वो भी बताया था कि किस तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का रियलिटी चेक करती नजर आई थी मैथिली ठाकुर। उन्होंने देखा था वहां खुद जाकर कि कैसे भवन है, किस तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, यहाँ पर दवाइयाँ हैं या नहीं है, यहाँ पर जो दवाइयाँ मिल रही हैं पेशेंट को कहीं वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो गई हैं, यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। बाकायदा उन्होंने पेशेंट से भी बात की थी कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, और जो भी तकलीफें बताई थी उसका समाधान जल्द हो जाएगा, ये भी कहा गया था। डॉक्टर की कमी उन्होंने खुद वहां पर पाई थी। उन्होंने कहा था कि इसे लेकर मैं आगे काम करूंगी और इस समस्या को सरकार के सामने रखूंगी। और जब देखिए अब मौका आया है, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है बिहार के अंदर, और मैथिली ठाकुर का ये पहला मौका है जब सदन के भीतर खड़ी होकर वो अपनी सरकार से सवाल पूछे। और देखिए ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि आप सत्ताधारी पार्टी का कोई भी विधायक जो है अपनी ही सरकार से सवाल पूछे, लेकिन ऐसी हिम्मत रख रही है ये 25 साल की युवा विधायक, जो वाकई में एक एग्जाम्पल सेट कर रही है कि ऐसे विधायक अगर सब क्षेत्र में और जनता को मिल जाए तो विकास करना कोई सपना नहीं हो सकता, बल्कि हकीकत में विकास हो सकता है। जनता की परेशानी दूर हो सकती है, उन्हें समाधान मिल सकता है। क्योंकि देखिए वो खुद गई थी औचक निरीक्षण करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, वो भी हमने देखा था और दिखाया भी था आपको और उसके बारे में बताया भी था। और अब जब उन्हें मौका मिला कि उस समस्या को सदन के भीतर उठाया जाए, सरकार के सामने रखा जाए, स्वास्थ्य मंत्री से इसका जवाब लिया जाए, तब उन्होंने सदन के भीतर इस सवाल को लगाया। उसका जवाब मिला तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। तो ऐसा तो बहुत कम नेता होते हैं जो दो टूक अपनी ही सरकार को उंगली दिखाते हुए कह दे कि भैया मुझे आपका जवाब पसंद नहीं आया और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। और ये युवा विधायक है मैथिली ठाकुर जो इतनी हिम्मत रख रही हैं। क्या कहेंगे आप मैथिली ठाकुर के इस कामकाज को लेकर, इस तरह से अपनी सरकार को जो घेरती नजर आ रही हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रही हैं? वाकई में ऐसे नेता की जरूरत है देश को। क्या कहना है आपका? रिएक्शन जरूर दीजिएगा। नमस्कार।